आप सोने को किस तरीके से देखते हैं, सोने का इंपॉर्टेंस क्या है आपके लाइफ में? क्या आप सोने को ज्वेलरी की तरह ट्रीट करना चाहते हो क्योंकि आपको सजना धजना पसंद है, खुद को डेकोरेट करना पसंद है, या दूसरा आप मानते हो सोना हो तो मुसीबत में काफ़ी हेल्प हो जाता है, आप सोने को गिरवी रख के कुछ पैसा कमा सकते हो और अपने नीड्स उस टाइम पे फुलफिल कर सकते हो। ये दो कन्वेंशनल तरीके हैं, ट्रेडिशनल तरीके हैं सोने के बारे में सोचने का। इस वीडियो में मैं आपको सोने का एक डिफरेंट वर्ल्ड से रूबरू करवाऊंगा, एक डिफरेंट वर्ल्ड का शेयर करवाऊंगा, एक डिफरेंट डायमेंशन पे लेकर जाऊंगा। सोने को इन सब से हटकर एक डिफरेंट तरीके से सोचने में मजबूर कर दूंगा। और डिफरेंट तरीका मतलब इन्वेस्टमेंट, सोने को इन्वेस्टमेंट तरीके से हमको कैसे देखना है। इस वीडियो में मैंने काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी रिसोर्सेस इकट्ठा की है, काफ़ी स्टडी की है और सब कुछ मैंने एक 12 या 15 मिनट का वीडियो में इकट्ठा किया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। आपको ऐसे ऐसे फैक्ट्स, ऐसे चीज़ों के बारे में जानने को मिलेगा सो आपको हार्डली किसी रिसोर्सेस में मिलेगा क्योंकि वो स्कैटर्ड है। मैंने सब कुछ एक्यूमुलेट किया है इधर। मैं आपको बताऊंगा डिफरेंट स्कीम्स जिसके थ्रू आप सोने में इन्वेस्ट कर सकते हो। आई एम 100% श्योर इस वीडियो के बाद आपको सोने को देखने का तरीका आपका चेंज हो जाएगा, कंप्लीटली फ्लिप हो जाएगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा। एंड डिसलाइकर्स प्लीज अपना कमेंट जरूर छोड़िएगा, मेरे को मोटिवेशन मिलेगा चैनल को इंप्रूव करने का, मेरे गलती पता चलेगी। प्लीज आप कमेंट जरूर छोड़िएगा। इसी के साथ मैं अलकेश आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल फिनेस्टोपेडिया में। आप जब कुछ भी नया चीज ट्राई करते हैं तो आपके मन में एक सवाल तो जरूर होता होगा, मैं वो चीज क्यों कर रहा हूं, ये व्हाई वाला सवाल। ये व्हाई वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें यह जानना पड़ेगा हमें सोने में क्यों इन्वेस्ट करना है। हमारे पास तो इतने सारे ऑप्शंस है, तो व्हाई गोल्ड? तो मैं इस वीडियो में आपको 2 सॉलिड रीजंस दूंगा जो मेरे इस चीज को सब्सटेंशिएट या बैक करेगा। पहला रीजन जो होगा वो होगा डाइवर्सिफिकेशन। आपने एक कहावत तो सुनी होगी, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी मार्केट में, हम लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करते हैं, हम एफडीज में इन्वेस्ट करते हैं, आरडीज में, हम अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करते हैं। तो गोल्ड भी एक डाइवर्सिफिकेशन का तरीका है। अगर आप पोर्टफोलियो को डाइवर्स करोगे तो आपको अच्छा चांस रहेगा आपका कि आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, क्योंकि एक सेक्टर अगर डूब गया तो दूसरा सेक्टर उठ के आपका लेवल अप कर देगा चीज़ों को। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो पहला चीज डाइवर्सिफिकेशन। दूसरा, हिस्ट्री गवाह है जब भी स्टॉक मार्केट गिरा है, क्रैश हुआ है, गोल्ड प्राइसेस शूट अप हुआ है। 2008 का यूएस क्राइसिस ही देख लीजिए या 2012-20 का कोरोना क्राइसिस ही, जब भी मार्केट धर्म से गिरा है, यूएस गोल्ड प्राइसेस धर्म से ऊपर गिरा है। मैं इस चीज़ को सिर्फ बोलूंगा नहीं, इस चीज़ को जरूर प्रूफ करूंगा। इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए मुझे आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेकर चलना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं। गाइस, लॉजिकली एक चीज समझते हैं, जब स्टॉक मार्केट क्रैश होता है तो गोल्ड प्राइसेस क्यों बढ़ता है? स्टॉक मार्केट कब क्रैश होता है? जब लोग सेलिंग करना शुरू कर देते हैं, अपना पैसा विड्रॉ कर लेते हैं मार्केट से, क्योंकि उनको लगता है मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी क्योंकि क्राइसिस आ चुका है। जस्ट फॉर एग्जांपल द कोविड क्राइसिस। तो उनको वो जो पैसा है कहीं पे तो इन्वेस्ट करना है, उनको लगता है गोल्ड ही ऐसा एसेट है जो वॉलेटिलिटी को एब्जॉर्व कर सकता है, जो इन ऊपर नीच को एब्जॉर्व कर सकता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल 2008 में जब सब प्राइम क्राइसिस आया था यूएस में, मार्केट धड़ाम से गिर पड़ा था। देखिए गोल्ड हाईएस्ट पीक पे था, ठीक है। फिर जब ये एस्केलेट होना शुरू हुआ, मतलब राइज होना, फिर गिरने लगा क्योंकि लोग यहाँ से पैसा उठा के फिर यहाँ पे डाल दिए। यहाँ पे अभी 2020 में जब क्राइसिस आया फिर भी गोल्ड प्राइस पीक पे था। तो क्या समझ में आया आपको? जब भी क्राइसिस होता है लोग स्टॉक मार्केट से पैसा उठा के गोल्ड में डाल लेते हैं। तो गोल्ड एक तरीके से आपके पोर्टफोलियो को हेज कर देती है, सेफ कर देती है, क्योंकि बैलेंस कर देती है। एक गिरेगा तो दूसरा उठेगा, तो वो बैलेंस हो जाता है। तो इसीलिए गोल्ड एक काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है। सोने में इन्वेस्ट करने का जो सबसे पहला तरीका है और सबसे कन्वेंशनल तरीका है वो है फिजिकल गोल्ड। फिजिकल गोल्ड 2 टाइप्स के होते हैं, एक जो हम ज्वेलरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, कुछ पर्टिकुलर फॉर्म दे सकते हैं, या दूसरा गोल्ड कॉइन्स या बार जो एक पर्टिकुलर फॉर्म में रहते हैं, जिसे हम ज्वेलरी की तरह यूज नहीं कर रहे हैं। इसके 2 एडवांटेजेस हैं। पहला, आप ज्वेलरी में गोल्ड को यूज कर सकते हैं, फिजिकल गोल्ड। आप इसको डिफरेंट शेप दे सकते हैं और एज ए डेकोरेटिव आइटम यूज कर सकते हैं, हर कोई जानता है। दूसरा, आप इसे एज ए कोलेटरल यूज कर सकते हैं। मुथूट फाइनेंस का आपने नाम सुना ही होगा, गोल्ड लोन। गोल्ड दो और उसके इक्विवेलेंट पैसे लो, और जब भी पैसा रिटर्न कर दो वो गोल्ड वापस लाओ। गोल्ड आप गिरवी रखते हैं। यही 2 एडवांटेज है। इसको छोड़ के बाकी सब डिसएडवांटेज ही है, डिसएडवांटेज से भरा पड़ा है। पहला, इतना अमाउंट ऑफ सोना रखोगे घर में तो चोरी का डर रहेगा ही ना। तो पहला क्या है? सिक्योरिटी इश्यूज। दूसरा, आप अगर पर्टिकुलर एक गोल्ड बार या कॉइन को ज्वेलरी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कोई बनाएगा उसको तो हमें चार्ज देना पड़ेगा। तो दूसरा क्या है? मेकिंग चार्जेस। तीसरा, हेवी अमाउंट ऑफ जीएसटी।
18 या 19% का जीएसटी लगता है, तो आपको टैक्स भी भरना पड़ेगा उसका। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, नोबल मेटल है, इसका रेट ऑफ डिग्रेडेशन कम है, लेकिन फिर भी एयर से ऑक्सीडाइज होकर थोड़ा बहुत वो डिग्रेड हो गए। हाँ, नोबल मेटल है तो रिएक्ट कम करता है, लेकिन थोड़ा बहुत वो डिग्रेड होता ही है, हम उसको प्रिवेंट नहीं कर सकते। ये एक 4 डिसएडवांटेज है फिजिकल गोल्ड के। आपने देखा कितने सारा डिसएडवांटेज है ओवर एडवांटेजेस। तो मैं मानता हूँ फिजिकल गोल्ड एक गुड इन्वेस्टमेंट नहीं है गोल्ड में अगर हमको इन्वेस्ट करना है। मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, टनिस्क का वेबसाइट में मैं गया, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड कॉइन देखा तो मार्केट में इसका प्राइस चल रहा है 4960, लेकिन अभी आपका प्राइस कितना दिख रहा होगा उसका 5800। देखिए 900 रुपये, ये सब चार्जेस है, मतलब मेकिंग चार्जेस है, टैक्सेशन है, तो हमको 900 रुपये भरना पड़ रहा है एक्स्ट्रा अगर हम उसको ज्वेलरी की तरह खरीदना चाहते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, as an investment perspective, physical gold is not a good idea, as you can see clearly from the Tanishq website. It is the worst gold investment. ये फिजिकल गोल्ड से भी ज़्यादा खराब है। पहले इसके एडवांटेजेस समझ लेते हैं, फिर उसके डिसएडवांटेज पे जाएंगे। पहला, आपको सिक्योरिटी इश्यूज का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप अगर 100 रुपये का गोल्ड खरीदते हैं तो उसके इक्विवेलेंट जितना भी सोना होगा कंपनी अपने लॉकर में रख देगी, तो आपको चोरी का कोई टेंशन नहीं लेना है, थेफ्ट का कोई टेंशन नहीं है, तो सिक्योरिटी इश्यूज नेग्लिफाइड। सेकेंड जो है, आपको कोई मेकिंग चार्जेस नहीं देना है, क्योंकि ये डिजिटल फॉर्म में है, तो काहे का मेकिंग चार्जेस, क्योंकि हम उसको फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर रहे, तो मेकिंग चार्ज हमें नहीं देना है। तीसरा है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज़ है। आप अगर दुकान में जाओगे, आप बोलोगे इतनू सा सोना दो, तो आपको देगा क्या वो दुकानदार? नहीं देगा ना, ज्वेलर थोड़ी ना देगा इतनू सा सोना। आप यहाँ पे 100 रुपये से इन्वेस्ट कर सकते हो। ये है 3 एडवांटेजेस, ये है मेन 3 एडवांटेजेस। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज भर के है, एडवांटेजेस इतना ही है। पहला डिसएडवांटेज, 3% जीएसटी लगेगा ही लगेगा, कुछ भी कीजिए। सेकेंड, इसका 3 to 6% स्प्रेड है। इसका मतलब जिन्होंने कॉइन स्विच यूज़ किया है उनको पता है जो सेलिंग और बाइंग प्राइस है उसमें एक डिफरेंस है, वो जो डिफरेंस है वो ब्रोकर चार्जेस हैं। यहाँ पर 3% जीएसटी है, 3 to 6% ब्रोकरेज चार्जेस है, तो क्या आपके प्रॉफिट से 9% तो हट ही गया, तो आपको मिला ही क्या? कुछ भी नहीं मिला। और थर्ड यही है कि जो कंपनीज है जो डिजिटल गोल्ड को स्टोर करती है, एमएमसी, आपका ऑगमेंट या सेफ गोल्ड, वो सब नॉन रेगुलेटेड है, वो सब सेबी रेगुलेटेड नहीं है, तो इतना सेफ नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, क्योंकि वो रेगुलेटेड बाय सेबी नहीं है, कहीं भी गड़बड़ कर सकती है। मैं उस कंपनीज को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी रेपुटेड कंपनीज है, मैं जस्ट आपको हिंट कर रहा हूँ कि अनरेगुलेटेड कंपनी के साथ पंगा हो सकता है, क्योंकि ये गोल्ड अनरेगुलेटेड कंपनी रख रही है। तो ओवरऑल सिनेरियो से हमें क्या पता चलता है, हमको 9% का लॉस हो रहा है जीएसटी में और स्प्रेड में। और थर्ड ये है कि अनरेगुलेटेड कंपनी चला रही है। तो ये सब अगर पाइल अप करोगे ना, तो आपको पता चलेगा इसका डिसएडवांटेजेस फिजिकल गोल्ड से ज्यादा है, को पैसा बर्बाद। तो मैंने इसको सबसे लास्ट रैंक दिया है गोल्ड इन्वेस्टमेंट में। इज द वर्स्ट गोल्ड इन्वेस्टमेंट दैट यू कैन डू। गाइस, तीसरा जो गोल्ड इन्वेस्टमेंट है वो है गोल्ड ईटीएफ के थ्रू या गोल्ड म्यूचुअल फंड के थ्रू। जो फेमस एक गोल्ड ईटीएफ है वो है गोल्ड बीस, जो निप्पॉन इंडिया चलाता है। ये गोल्ड प्राइस को ट्रैक करता है। एज द गोल्ड प्राइसेस शूट्स अप, इसका प्राइस भी बढ़ जाता है, सेम प्रोपोर्शन में बढ़ना चाहिए लगभग। इसके एडवांटेजेस क्या है, इससे भी रेगुलेट करता है, ये स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो सकता है ये सब चीज़ें, तो सेबी रेगुलेट करेगा। मैंने आपको बताया था ईटीएफ यू कैन ट्रेड इन स्टॉक मार्केट, एंड हाँ, लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं ईटीएफ का वीडियो, मैं जरूर बनाऊंगा, इस पर रिसर्च कर रहा हूँ। आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट नो पॉइंट इज मिस्ड आउट, सो थोड़ा टाइम लगेगा उस वीडियो को बनाने के लिए, लेकिन अच्छा वीडियो होगा, आई गारंटी। तो मैंने क्या बोला, इसको स्टॉक मार्केट पे आप ट्रेड कर सकते हो, सेबी रेगुलेट करती है। तीसरा, इस पर कोई जीएसटी है ही नहीं, नो जीएसटी, तो टेंशन की बात नहीं है। ये 3 एडवांटेजेस है। डिसएडवांटेज भी जान लेते हैं। मार्केट में लिक्विडिटी कम है, गोल्ड बीस के मार्केट में, गोल्ड ईटीएफ के मार्केट में लिक्विडिटी कम है। अब अगर बेचना चाहते हो तो आपको पोटेंशियल कस्टमर नहीं भी मिल सकता है कंपेयर टू इक्विटी मार्केट, तो ये पहला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट है कि एक्सपेंस रेशियो, जो एएमसी है, जो कंपनी, जो आपके एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जो आपके इन्वेस्टमेंट को देखती है, वो थोड़ा आपको चार्ज करेंगे, वो 0.1% चार्ज आपका कट सकता है, वो आपको एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा एक्सपेंस रेशियो का, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आई बटन में भी होगा। अगर आपको जानना है एक्सपेंस रेशियो एक्जैक्टली क्या है तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ये 2 मेन डिसएडवांटेजेस है, इसको छोड़ के मुझे नहीं लगता और कोई डिसएडवांटेज होगा। जो गोल्ड म्यूचुअल फंड है वो भी गोल्ड ईटीएफ में ही इन्वेस्ट करता है, और ऐसे गोल्ड रिफाइनिंग कंपनीज में वो इन्वेस्ट करती है, तो लगभग मैं उसको सेम कैटेगरी में रखता हूँ। गोल्ड म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी में शुरू कर सकते हैं, 100 रुपये का एसआईपी,
जो आप ETF में नहीं कर सकते। ETF में क्या होता है, आप डायरेक्टली खरीदो जो शेयर्स, खत्म। गोल्ड म्यूचुअल फंड में आप SIP कर सकते हो। यही डिफरेंस है ETF और म्यूचुअल फंड के बीच में। तो मुझे लगता है ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है गोल्ड को अगर मद्देनजर रखते हुए। मैं इसको फिजिकल गोल्ड पे सेम लेवल पे रखूंगा क्योंकि दोनों ने सेम रिटर्न ही दिया है। मैं लास्ट में रिटर्न एनालिसिस करूंगा तो अकॉर्डिंग टू दैट इसका रैंक लगभग सेम है, लेकिन डिजिटल गोल्ड एज यूजुअल वर्ड्स पे ही आएगा, नीचे ही आएगा। डिजिटल गोल्ड से तो काफ़ी अच्छा है ये गोल्ड ETF और गोल्ड म्यूचुअल फंड। अभी आते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पे, मेरा जो फेवरेट गोल्ड इन्वेस्टमेंट SGB, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। ये पार्ट थोड़ा लंबा होने वाला है, आई होप यू बियर विथ मी। इसमें मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐड करने वाला हूँ SGB के बारे में, जो आपको हर जगह नहीं मिलेगा, तो प्लीज़ डू वॉच दिस पार्ट। गाइस पहले समझते हैं SGB क्या होता है। RBI के पास बहुत सारा सोना है, अब RBI को पैसा चाहिए। अब उस सोने के अगेंस्ट RBI कैसे पैसा कमा सकती है? उस सोने को बेच नहीं सकती ना, क्योंकि उनको उस सोने को फिर से यूज़ करना है। तो फिर से यूज़ करने का तरीका क्या होगा? गिरवी रखना। तो हम जब SGB बॉन्ड खरीदते हैं ना, तो वो हम पे गिरवी रखते हो, हमको गिरवी देते हो। जस्ट फॉर एग्जांपल, हम बॉन्ड खरीदेंगे, एक बॉन्ड का इक्विवेलेंट है 1 ग्राम ऑफ प्योर 24 कैरेट गोल्ड। तो उतना सोना वो हम पे गिरवी रख रहे हैं। 8 साल के बाद, मेच्योरिटी टाइम 8 साल होता है, 8 साल के बाद वो हमें पैसा दे देंगे और हमसे वो वापस गोल्ड लेके जाएंगे। तो इस तरीके से वो गोल्ड के अगेंस्ट पैसा रेस करते हैं अपने काम करवाने के लिए। गोल्ड उनके लिए एक एसेट है। एसेंशियली वो गोल्ड गिरवी रख रहे हैं और उसके अगेंस्ट पैसा ले रहे हैं, और मैच्योरिटी के बाद वो पैसा दे रहे हैं और गोल्ड वापस ले जा रहे हैं। तो जो नॉर्मल फंडा होता है गिरवी रखने का, जो वही फॉलो कर रहे हैं। मैच्योरिटी टाइम 8 साल है। 8 साल के बाद क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली मैच्योर हो जाता है और उसके अगेंस्ट, गोल्ड के अगेंस्ट जितना भी पैसा होगा वो आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगा। आप मिनिमम 1 ग्राम गोल्ड खरीद सकते हो। 1 ग्राम गोल्ड का अभी प्रेजेंट प्राइस कितना चल रहा है? 4962 के आसपास। आप 1 ग्राम के मल्टीपल पे खरीद सकते हो। ये SGB गोल्ड बॉन्ड साल में 6-7 बार निकालती है RBI, और एक टाइम देते हैं विंडो 2-3 दिन, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। अभी जैसे कि 4th सीज आ गया जुलाई 14 को, अब 5th सीज आएगा अगस्त 9 को, तो आप अप्लाई कर सकते हो। या इस तरीके से IPO के जैसा ही है। IPO में जैसे आप अप्लाई करते हो ना, लेकिन IPO में क्या होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, बहुत लोग अप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं होगा, यहाँ पर काफ़ी कम लोग ही अप्लाई करेंगे, तो आपको मिलने का चांसेस काफ़ी अच्छा है। गाइस हमें सोने पे क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? क्योंकि सोना अपने पोर्टफोलियो को चमक देता है। इट ब्राइटन्स आवर पोर्टफोलियो। ये आप माने या सपोज ये सुपरस्टिशन भी मान सकते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ अगर आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड का इन्वेस्टमेंट है तो आपका पोर्टफोलियो आउटशाइन करता है, अच्छे से परफॉर्म करता है। तो SGB को समझने के लिए हमें इसको एडवांटेजेस को समझना पड़ेगा। पहले एडवांटेज यही है कि इसमें कोई टैक्स नहीं लगता, नो कैपिटल गेन टैक्स। 8 साल के बाद आप विड्रॉ करोगे, आपको कोई टैक्स नहीं देना है, GST भी नहीं होगा ऑब्वियसली। थर्ड ये होगा नो मेकिंग चार्जेस। काहे का मेकिंग चार्जेस? जब गोल्ड है ही नहीं, ये पेपर ही है बस, उसके अगेंस्ट RBI गोल्ड रख रही है, हमें तो पेपर दे रही है ना, तो क्या है का, तो उन लोग देख लेना जो भी डिग्रेडेशन होगा, हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप अगर ऑनलाइन के थ्रू खरीदते हैं इसको, मतलब इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी खरीद सकते हो, जीरोधा के थ्रू भी खरीद सकते हो, 50 रुपीज़ पर ग्राम का डिस्काउंट मिलेगा। अगर 5000 है 1 ग्राम का, तो आपको 4950 में मिल जाएगा। 50 रुपीज़ पर ग्राम आपको डिस्काउंट मिलता है अगर आप ऑनलाइन में खरीदोगे। तो मेन एडवांटेज यही है, इस पर टैक्स नहीं लगता, नो कैपिटल गेन टैक्स। और नेक्स्ट एडवांटेज, RBI आपको 2.5% इंटरेस्ट देगी, वो होगा सिंपल इंटरेस्ट, आपको 6 महीने में अंदर देगी, 1 साल में 2 बार देगी, 6 महीने के इंटरवल में वो सिंपल इंटरेस्ट होगा। मान लीजिए आपका 5000 है इन्वेस्टमेंट, 2.5% कितना होता है? 5% अराउंड 75 रुपीज़। तो 75 रुपीज़ आपको 6 महीने में मिलता रहेगा, 6 महीने के इंटरवल में। वो 75 कंपाउंडेड नहीं होगा, 75 करके ही मिलेगा। ये अमाउंट टैक्सेबल भी है, ये टैक्सेबल इनकम है, सिंपल इंटरेस्ट है, और 1 साल में 2 बार मिलता है 6 महीने के इंटरवल में। ये 3 पॉइंट्स है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। आई नो आपके मन में ये सवाल हो रहा होगा ना, क्या मुझे इसको 8 साल तक होल्ड करना है? 8 साल तो बहुत बड़ा टाइम है। आप 8 साल के पहले भी बेच सकते हो, आप 8 साल के विंडो में बेच सकते हो, RBI आपसे वापस ले लेगी। मिनिमम 5 साल है अगर आप RBI को वापस देना चाहते हो। 5 साल के पहले अगर आप बेचना चाहते हो तो आपको स्टॉक मार्केट में आना पड़ेगा, आपको जीरोधा ग्रो के थ्रू बेचना पड़ेगा, किसी ब्रोकर के थ्रू बेचना पड़ेगा। 5 साल के पहले RBI आपसे ये वापस नहीं लेगी, 5 साल के बाद RBI
आपसे वापस ले सकती है, लेकिन 5 साल के पहले आपको स्टॉक मार्केट में जंप करना पड़ेगा। गाइस, एसजीबी साल में 7 या 8 बार आती है, कभी भी 6 बार भी आ सकती है। सो कब कब आती है, कहाँ पे आप देख सकते हैं, उस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब आते हैं मेन सेक्शन पे, एसजीबी को कैसे नोमेनक्लेचर करना है। आप अगर देखोगे एसजीबी ऐसे लिखा रहता है, एसजीबी अगस्त 29 फोर्थ। इसका मतलब क्या है कि अगस्त 29 को 2029 को ये एक्सपायर होने वाला है, और 4 का मतलब है ये 4th सीरीज है। 7 सीरीज आता है ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो वो 4 नंबर वाला सीरीज है। एसजीबी मतलब जानते ही अब, अगस्त 29 मतलब उस टाइम पे एक्सपायर होगा, 2029 के अगस्त 1 को एक्सपायर होगा। तो इसी तरीके से इसका नोमेनक्लेचर किया जाता है। आप अगर 5 साल के पहले रिडीम करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आपने आईपीओ मिस कर दिया, जो टाइमिंग आता है ना उस टाइम पे आपने नहीं खरीदा, तो आप कैसे खरीद सकते हो। आपको इसीलिए जीरोधा पे जाना पड़ेगा या किसी ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल आप टाइप कीजिएगा एसजीपी अगस्त 28/4, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा वो चीज़, तो आपको यहाँ पे प्राइस दिख रहा होगा, उसका प्राइस है 4799। लेकिन जब आईपीओ के टाइम पे ये लोग इसको खरीद रहे थे तो इसका प्राइस था 4849। देखिए आपको कम दाम में मिल रहा है इसको, क्योंकि लोग बेकरार है बेचने को, उनको पैसा चाहिए। 5 साल के पहले वो नहीं बेच सकते आरबीआई को, उनको एक्सचेंजेस में जाना पड़ेगा। उन लोग कम दाम में बेचने की कोशिश करें, बस ले लो हमसे, बस आप ले लो, बस हमें अपना थोड़ा लॉस करके भी हम चले गए, कोई टेंशन नहीं है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा कम प्राइस में मिलेगा, डिस्काउंट में मिलेगा, और इस डिस्काउंट का फ़ायदा बहुत लोग उठाते हैं। मैं जब वीडियो बनाऊंगा जीरोधा के थ्रू कैसे आप एसजीपी पे अप्लाई कर सकते हो, मैं सब कुछ बताऊंगा, कैसे आप डिस्काउंट अवेल कर सकते हो 5 to 10%, और 5 to 10% गेन भी ले सकते हो एसजीबी के थ्रू विद इन 1-2 वीक्स। जल्दी टेक्निक्स क्या होता है एसजीबी खरीदने का, मैं डिटेलफुली उस वीडियो में बताऊंगा। गाइस, आई होप आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा डिफरेंट वेज बाय व्हिच यू कैन इन्वेस्ट इन गोल्ड। अगर हम समराइज करें, हमने फिजिकल गोल्ड के बारे में बात की, हमने डिजिटल गोल्ड के बारे में बात की, हमने आपका गोल्ड ईटीएफ के बारे में बात की, और हमने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एसजीबी के बारे में बात की। मैंने एक एनालिसिस किया है 5 साल का डेटा का, तो मुझे मिला है कि एसजीबी आपको 11% रिटर्न देगी साल भर में, अलॉन्ग विद 2.5% फिजिकल गोल्ड। और अगर आपको उसे लेंगे गोल्ड ईटीएफ को, फिजिकल गोल्ड का जो मेकिंग चार्जेस है वो स्टैंडर्ड मेकिंग चार्जेस जो अपना टाइटन या टेनिस चार्ज करते हैं, उसमें देखे जाए तो गोल्ड ईटीएफ अराउंड 7.9 या 7.8 देगी, फिजिकल गोल्ड अराउंड 7.7। लेकिन आपका जो डिजिटल गोल्ड है वो काफ़ी कम रिटर्न देगी आपको, काफ़ी कम, अराउंड 6 के आसपास। तो आप समझ सकते हो आपको कौन सा चूज़ करना है। आपको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ही चूज़ करना है, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा 2.5 मिल रहा है अलॉन्ग विद द इंक्रीज इन गोल्ड प्राइस। आपको जो फायदा मिलेगा वो तो मिलेगा ही, लेकिन आपको ये 2% 2.5% का एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, और ये सेफ है क्योंकि ये गवर्नमेंट बैक्ड है, आरबीआई ने पब्लिश किया ये सब। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अनटिल अनलेस देश की हालत जिम्बाब्वे जैसी हो जाती है, जहाँ पे हमको इतना था थैली लेके जाना पड़ेगा ब्रेड खरीदने के लिए, तब तक आपका पैसा सेफ है, कोई टेंशन नहीं है। तो आप इस पर सेफली इन्वेस्ट कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। आप कहाँ पे इन्वेस्ट करोगे? एसजीपी पे। ये मेरा पर्सनल सजेशन है, आप किसी भी मटेरियल उठा के देख लो, आपको हर कोई एसजीपी के बारे में बोलेगा, लेकिन कुछ पेड यूट्यूबर्स है जो आपको डिजिटल गोल्ड सजेस्ट करेगा। लेकिन आप समझदार है, आप अक्लमंद है, आप जानते हैं डिफरेंशिएट करना, आपको पता है कहाँ इन्वेस्ट करना है, तो एसजीबी ही तरीका है। नेक्स्ट एसजीबी कब आने वाला है? अगस्त 7 या 9 को मैं आप एग्जैक्ट डिटेल्स आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कीजिए। आप एसजीबी जरूर अप्लाई कीजिए एसजीबी के लिए। एक ग्राम गोल्ड आपके पोर्टफोलियो को चेंज कर देगा, वो एक ऑस्पिशियस थिंग है जो आपके एंटायर पोर्टफोलियो को फ्लिप कर देगा। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं ऐसे ऐसे कंटेंट के साथ आता रहूँगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय।